Hello everyone, welcome to Learning with Sunil Kumar. Today's chapter is Socialism in Europe and the Russian Revolution, Part 3, Class 9 History. And today's topic is Liberals, Radicals and Conservatives. इससे पहले वाले पार्ट में जो पार्ट 2 था उसमें हमने बताया था कि किस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो पावरफुल आइडियाज थे, कौन से आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, जो ये आइडियाज थे इनका यूरोप और एशिया की जनता पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। और इसके बाद क्या होता है, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी में चेंज की संभावना, बदलाव की संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन चेंज कैसा होना चाहिए, इसको लेकर के सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होना शुरू हो जाता है। इवन इंडिया में भी जो राजा राम मोहन राय जी हैं, डेरोजिए हैं, वो भी जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसके इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सोसाइटी में चेंज लाने को लेकर के लोगों के अलग अलग विचार हैं। तो इस टॉपिक में हम जानने की कोशिश करेंगे किन किन लोगों के कैसे कैसे विचार है सोसाइटी में बदलाव को लेकर के। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लिबरल्स के बारे में। ये उदारवादी लोग हैं, ये किस प्रकार की सोसाइटी चाहते हैं और सोसाइटी में कैसा चेंज चाहते हैं। दे वांटेड ए नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजियंस, ये ऐसा राष्ट्र चाहते हैं जिसमें सभी धर्मों को समानता दी जाए। जैसे हम बात करते हैं ब्रिटेन की, ब्रिटेन सपोर्ट करता है चर्च ऑफ इंग्लैंड को। इसी प्रकार से ऑस्ट्रिया और स्पेन की बात करते हैं तो यहाँ के लोग जो सपोर्ट करते हैं वो है कैथोलिक चर्च को। तो ज्यादातर आप लोगों को मालूम होगा यूरोपियन जो कंट्रीज हैं दे आर फॉलोइंग क्रिश्चियन रिलीजन, तो यहाँ पर ये बात कर रहे लिबरल्स कहते हैं कि ऐसा नेशन होना चाहिए, ऐसा राष्ट्र होना चाहिए जिसमें सभी धर्मों को समानता दी जाए। नेक्स्ट, दे अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर्स ऑफ रूलर्स। जो डायनेस्टिक जो रूलर्स थे, डायनेस्टिक रूलर्स का मतलब है यानी कि फादर के बाद उसका बेटा है वो राजा बनता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है, ये वाला सिस्टम। दे अपोज दिस सिस्टम, दे अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर्स ऑफ रूलर्स। अनकंट्रोल्ड पावर्स का मतलब है राजा के पास जो असीमित शक्तियां होती है उनका विरोध करते हैं। यानी कि राजा कोई भी डिसीजन ले सकता है, किसी को भी पनिशमेंट दे सकता है या किसी को भी प्राइज दे सकता है। तो यानी कि जो राजा की जो असीमित पावर है, अनकंट्रोल्ड पावर्स है, इनका ये लोग विरोध करते हैं, कहते हैं कि राजा के पास है इतनी पावर्स नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, दे बिलीव इन राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। और ये भी बात कर रहे हैं कि लोगों को अधिकार दिए जाएं, यानी कि सरकार के खिलाफ लोगों को अधिकार दिए जाए। कई बार जो गवर्नमेंट होती है लोगों के जो बेसिक राइट्स होते हैं उनको छीनने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि लोगों को राइट्स दिए जाए, इंडिविजुअल राइट्स दिए जाए। आज हमारी बात करें इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है और लोगों को राइट्स मिले हुए हैं, इंडिविजुअल राइट्स मिले हुए हैं, है ना। वी गॉट 6 फंडामेंटल राइट्स। सो इसी प्रकार से ये भी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लिबरल्स कहते हैं, उदारवादी लोग कह रहे हैं कि लोगों को अधिकार दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट, देयर शुड बी ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पर इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए। जैसे कि आज इंडिया में है, इंडिया में पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के जो मेंबर्स है उनका इलेक्शन होता है और इलेक्शन के बाद जो जीत जाते हैं वो पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं और फिर वो क्या करते हैं, दे आर मेकिंग पॉलिसीज, दे आर टेकिंग डिसीजंस। तो ये सब काम कौन करते हैं, जो पार्लियामेंट में जो बैठे हैं ये लोग करते हैं। तो ये यहाँ पर सेम यही चाहते हैं कि भाई क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, पार्लियामेंट होना चाहिए, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, पार्लियामेंट होनी चाहिए, ताकि वो लोग यानी कि यहाँ के जो इलेक्टेड लोग हैं, ताकि जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, देयर शुड बी ए वेल ट्रेन्ड जुडिशरी इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा, दे बिलीव इन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो जुडिशरी है, जो जुडिशियल सिस्टम है, दैट शुड बी इंडिपेंडेंट। इसका मतलब है ये गवर्नमेंट के अंडर में नहीं रहे। जैसे कि आज इंडिया की हम बात करते हैं, इंडिया में आज
इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इट मीन्स इट विल नॉट वर्क अंडर एनी मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, दैट इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जुडिशरी को इसलिए रखा जाता है ताकि जो डिसीजन है अपने आप में जो सही डिसीजन दिया जा सके। यदि किसी के इन्फ्लुएंस में डिसीजन दिया जाता है तो वो डिसीजन रॉन्ग भी हो सकता है, गलत हो सकता है, यानी कि नाजायज फायदा उठाया जा सकता है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। दैट्स इंडिपेंडेंट किससे, इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स, यानी कि जुडिशरी में रूलर्स है और ऑफिशियल्स का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ताकि सभी लोगों को सही न्याय मिल सके, जस्टिस मिल सके। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। ये बात ध्यान रख लीजिएगा आप लोग, क्या है, दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। इधर में हम जो बात करते हैं कि लोगों को राइट्स मिलने चाहिए, इलेक्टेड पार्लियामेंट होनी चाहिए, ये किसके फीचर्स हैं, ये कैसी गवर्नमेंट के फीचर्स है, दीज आर द फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेकिन एट द सेम टाइम वी आर सेइंग दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। इसका मतलब क्या है, दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि वो सभी को राइट टू वोट नहीं देना चाहते थे। तो किनको राइट टू वोट देना चाहते थे, मैन ऑफ प्रॉपर्टी शुड हैव द वोट। जिन लोगों के पास धन है, संपत्ति है, अमीर लोग हैं, उन्हीं को राइट टू वोट होना चाहिए। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, इन डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन इज गेटिंग राइट टू वोट इरेस्पेक्टिव ऑफ क्लास, रिलीजन, कास्ट, जेंडर। यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, उसमें सभी लोगों को राइट टू वोट मिलता है, वोट डालने का अधिकार होता है, चाहे उसकी कोई भी कास्ट हो, कोई भी जाति हो, या मेल फीमेल कुछ भी हो, सो दे आर गेटिंग राइट टू वोट। लेकिन यहां पर ये नहीं चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको राइट टू वोट मिले, ये चाहते हैं कि सिर्फ जो प्रॉपर्टी वाले लोग हैं उन्हीं को राइट टू वोट मिले। इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। नेक्स्ट वी सी, दे ऑल्सो डिडंट वांट द वोट फॉर वीमेन। देखो, ये नहीं चाहते थे कि वीमेन को भी राइट टू वोट मिले। So these were the ideas of liberals regarding society, यानी कि ये लिबरल्स के विचार थे, ये चाहते थे कि इस प्रकार से सोसाइटी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडिकल्स की। रेडिकल्स क्या चाहते थे, दे बिलीव, रेडिकल्स वांटेड ए नेशन, रेडिकल्स वांटेड ए नेशन in which government was based on majority of country's population। ये ऐसी सरकार चाहते थे, रेडिकल्स ऐसी सरकार चाहते थे जो मेजोरिटी के बेस पर है, जो जहां की जनता जिसको बहुमत दे, मेजोरिटी दे, वैसी ही सरकार होनी चाहिए, है ना। दैट गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, यानी कि जिसको जनता चाहे, जहां पर यानी कि जिसको मेजोरिटी मिले वही सरकार बनाए। नेक्स्ट, सपोर्टेड वीमेन सफ्रेगेट मूवमेंट। सफ्रेगेट मूवमेंट क्या था, सफ्रेगेट मूवमेंट क्या था, सफ्रेगेट मूवमेंट क्या था, वीमेन ने राइट टू वोट हासिल करने के लिए एक आंदोलन चला रखा था। तो इन लोगों ने, रेडिकल्स लोगों ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया है कि भाई हाँ, जो वीमेन है, जो लेडीज है, उनको भी राइट टू वोट मिलना चाहिए। लेकिन यहां पर देखिएगा, लिबरल्स और रेडिकल्स में देखिएगा क्या डिफरेंस आ रहा, यहां पर दे डोंट सपोर्ट द राइट टू वोट फॉर वीमेन। यहां पर ये सपोर्ट नहीं कर रहे, लिबरल सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन कौन सपोर्ट करते हैं, रेडिकल्स। रेडिकल सपोर्ट करते हैं हाँ, जो वीमेन है उनको राइट टू वोट मिलना चाहिए। नेक्स्ट, अनलाइक लिबरल्स, दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लिबरल्स किसको सपोर्ट करते हैं, प्रॉपर्टी ओनिंग पर्संस, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन रेडिकल्स में ऐसा नहीं है, रेडिकल्स इनको अपोज करते हैं, इनको जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, विशेषाधिकार जो इनको मिले हुए हैं, इनका अपोज करते हैं। ये कहते हैं कि दे शुड नॉट गेट प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। जो लैंड ओनर्स हैं, वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स हैं, इनको सोसाइटी में बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले हुए, विशेषाधिकार मिले हुए हैं, तो ये कहते हैं ये नहीं मिलने चाहिए। लेकिन यहां पर लिबरल सपोर्ट करते हैं, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट,
देयर वर नॉट अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखो यहां पर क्लियरली एक बात ये ध्यान देना है, दे वर नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि ये चाहते थे कि भाई कोई भी व्यक्ति है अपनी मेहनत करे, मेहनत के दम पर कितना पैसा वगैरह कमाना है कमा सकता है, फैक्ट्री वगैरह खोलना है खोल सकता है ना, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं है। लेकिन दे डोंट वांट बट दे डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड ऑफ ए फ्यू, यानी कि कुछ ही लोगों के पास सारी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ये इसके अगेंस्ट में है। ये चाहते हैं कि लोग पैसा कमाए, ठीक है, अब प्रॉपर्टी अपनी जितनी कमाना चाहते हैं कमाइएगा, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में ही सारी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ये इसके अगेंस्ट में थे। सो दीज वर द आइडियाज ऑफ रेडिकल्स। नेक्स्ट कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स ऑपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। देखो ये कैसे लोग हैं, कंजर्वेटिव्स दोनों के ही अगेंस्ट में है। क्या है? ऑपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन देयर माइंड ओपन द नीड फॉर चेंज। देखो कंजर्वेटिव्स वो लोग हैं जो सोसाइटी में चेंज नहीं चाहते थे, यानी जो पुराना जो सिस्टम है ना, मोनार्की सिस्टम, राजा वाला सिस्टम है, उसी को सपोर्ट करते हैं, ये कहते हैं वही चलना चाहिए भाई। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इनको भी एहसास हो गया, इनका भी दिमाग थोड़ा खुला कि भाई हाँ चेंज तो जरूरी है, क्योंकि लोगों ने अधिकारों की डिमांड करना शुरू कर दिया था। लोग चाहते थे इक्वलिटी हो, लोग चाहते थे फ्रीडम हो, लोगों को अधिकार मिले, तो अब इनको भी एहसास हो गया था कि हाँ भाई चेंज तो होना चाहिए सोसाइटी में। बाय 18th सेंचुरी दे ओपोज चेंज। 18th सेंचुरी तक इन्होंने ओपोज किया था, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना चाहिए, बट बाय 19th सेंचुरी एक्सेप्टेड सम चेंज। 19th सेंचुरी में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ भाई कुछ ना कुछ चेंज तो इनएविटेबल है, मैं सम चेंज इज नेसेसरी, बट चेंज टू ब्रॉट थ्रू स्लो प्रोसेस। लेकिन क्या चाहते थे कि चेंज आना चाहिए सोसाइटी में, ये चेंज चाहते थे कि धीरे धीरे सोसाइटी में चेंज आना चाहिए, एकदम से पूरी सोसाइटी को चेंज नहीं करना चाहिए, चेंज आए लेकिन स्लो प्रोसेस के थ्रू आए, धीरे धीरे आए। दे बिलीव दैट पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड। ये चाहते थे जो पास्ट वाला जो इंस्टीट्यूशन है, सिस्टम है, उसका भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। एंड दे वांटेड चेंज, यस दे बिलीव दैट चेंज शुड बी देयर बट इट शुड कम थ्रू स्लो प्रोसेस, यानी कि धीरे धीरे सोसाइटी में चेंज आना चाहिए, अचानक से सारा सिस्टम हमें चेंज नहीं करना चाहिए। सो दीज वर द आइडियाज ऑफ कंजर्वेटिव्स। सो डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कमिंग इन योर एग्जाम्स like that, what were the ideas of liberals, radicals and conservatives। इस प्रकार से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सो नोट डाउन ऑल these points, this question is very very important, it is coming so many times in your exam। In next video we are going to discuss about industrial society। इसमें हम देखेंगे जो इंडस्ट्रीज है उनका बच्चों पर क्या असर होता है, औरतों पर क्या असर होता है, और भी जो बहुत सारे लोग हैं उन पर क्या असर होता है, और इनकी जो वर्किंग कंडीशंस है, यानी कि वर्कर की जो वर्किंग कंडीशंस है वो कैसी है। दैट ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज देखना ना भूले, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।